गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एजे नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। फिर से हम हमारी 30 क्वेश्चनों की सीरीज की शुरुआत करते हैं और MPCHOs के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है कि हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं लगभग ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। हम प्रे करते हैं जो भी एग्ज़ाम दे वो सेलेक्ट हो जाए। चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ नर्सिंग। ऑप्शन ए है आपके सामने डॉरथिया ओरेम, ऑप्शन बी है आपके सामने फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी है वर्जीनिया हेंडरसन और ऑप्शन डी है कैलिस्टा रॉय। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाइपोथर्मिया टर्म इज डिफाइंड एज लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है मोर देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है लेस देन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या ऑप्शन डी है मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ये मार्क्स लगाए हुए हैं, जो चिन्ह है उनको आपको समझना है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या है? ऑप्शन एक है 10 to 20 BPM ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन बी है 16 to 24 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन सी है 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट और ऑप्शन डी है 20 to 24 ब्रीथ पर मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन, और क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट। इसमें मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, जो लेटेस्ट गाइड है उसमें 16 से 20 अपन आंसर मानते हैं। 16 से 20 आंसर मानेंगे अपन, 16 से 20 हम आंसर मानेंगे और 16 से 20 इसका राइट आंसर इसलिए होगा बच्चों क्योंकि लेटेस्ट गाइड्स हैं 16 से 20 इसको राइट माना जाता है। जो पहले मानते थे आप 16 से 24 वो अभी आंसर सही नहीं होगा। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइस वाटर स्टूल सीन इन विच डिजीज़। राइस वाटर स्टूल जो है वो कौन सी बीमारी में देखा जाता है? ऑप्शन ए है कोलेरा, ऑप्शन बी है टाइफॉइड, ऑप्शन सी है इंटरसेप्शन और ऑप्शन डी है डिसेंट्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा? सबको पता है कि राइस वाटर स्टूल कौन सी डिजीज़ में देखा जाता है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर कोलेरा। कोलेरा में राइस वाटर देखा जाता है। और बच्चों टाइफॉइड में पी सूप स्टूल, ये आपको ध्यान रखना है, पी सूप स्टूल जो है वो टाइफॉइड में देखा जाएगा, ये भूलना नहीं है आपको। ये क्वेश्चन भी बनता है एक, टाइफॉइड में देखा जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोस्ट प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स ऑफ द बॉडी। बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो कौन से सोर्स से मिलती है? प्रिफर्ड सोर्स कौन सा, सबसे ज़्यादा किससे एनर्जी मिलेगी? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए में है आपके कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी में है प्रोटीन, ऑप्शन सी है फैट और ऑप्शन डी है मिनरल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटो? सबसे
प्रिफर्ड जो है वो है ऑप्शन एक, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर यहाँ पर मैक्सिमम पूछे बच्चों आपको कि मैक्सिमम एनर्जी किससे मिलती है, तब आपका आंसर क्या होगा, फैट। तब आपका आंसर क्या होगा, फैट। सही है, इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देती है हमें, तो प्रिफर्ड एनर्जी का सोर्स है वो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन होगा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी। फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी का फाउंडर कौन है। ऑप्शन ए है डॉर्थिया ओरेम, ऑप्शन बी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी है वर्जीनिया हेंडरसन और ऑप्शन डी है कैलिस्टा रोए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट जो फाउंडर ऑफ नर्सिंग थ्योरी है वो है आंसर नंबर 2, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, हु इज़ द हेड ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट। मध्य प्रदेश स्टेट का हेड कौन है। जैसे कि आपको बताया गया है कि कुछ जीके के क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें डाल रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है वो आपकी इस एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे। 6 दिसंबर को आपको पेपर में सारे प्रश्न मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर बी है आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन नंबर सी है कमलनाथ और ऑप्शन नंबर डी है दिग्विजय सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आनंदीबेन पटेल। सी इज़ गवर्नर, ये क्या है, ये गवर्नर है और गवर्नर ही क्या होता है, हेड होता है, ये याद रखना है। शिवराज सिंह इसमें आंसर गलत होगा, तो आंसर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्वेश्चन का नाम है टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन मध्य प्रदेश। वर्तमान में जो टोटल मिनिस्टर्स हैं मध्य प्रदेश के वो कितने हैं। ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी है 23, ऑप्शन नंबर सी है 24, ऑप्शन नंबर 4 है 29। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, 29। ये जीके का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, पॉलिटिशियन जीके है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, हु इज़ द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो हेल्थ मिनिस्टर है वो कौन है वर्तमान में। ऑप्शन ए है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी है बीना रॉय और ऑप्शन डी है अमित शाह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर हर्षवर्धन। ये हमारे प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया के। निर्मला सीतारमण जो है हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है, अमित शाह जो है हमारे गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्ट्री के हेड हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द कार्डिनल साइन ऑफ बॉडी इंक्लूड फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन नंबर 1 है टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 2 है ब्लड प्रेशर, ऑप्शन नंबर 3 है ब्लड ग्लूकोज लेवल और ऑप्शन नंबर 4 है हार्ट बीट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे कार्डिनल साइंस में नहीं आता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है बच्चों, एम्प्टी स्टोमक कितना हो गया, एम्प्टी स्टोमक हम बोलते हैं इसको 70 to 110, ठीक है। और खाना खाने के बाद में हमारा कितना होता है, ये मैक्सिमम हम 120 mg/dl हमें ध्यान रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, हाइपोक्सिया इज। ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने लेक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज़, ऑप्शन नंबर 2 है आपके सामने लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ऑप्शन नंबर 3 है आपके सामने ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ म्यूकोजा,
और ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया दो टर्म होती हैं बच्चों, ध्यान रखना है आपको। पहले मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ आपको, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टर्म और बनाते हैं इसमें हम लोग, जिसको बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। जब भी ऑप्शन में आपके सामने ब्लड आता है और यह टर्म आती है तो उस टाइम पर राइट आंसर क्या होगा? ब्लड होगा। और हाइपोक्सिया में लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज़। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, द इक्विपमेंट यूज इन एग्जामिनेशन ऑफ ईयर। ईयर के एग्जामिनेशन में निम्न में से कौन सा इक्विपमेंट काम में लिया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, एक ऑटोस्कोप, बी है प्रोक्टोस्कोप, सी है ब्रोंकोस्कोप और डी है लैरिंजोस्कोप। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 ऑटोस्कोप। ध्यान रखना है, प्रोक्टोस्कोप रेक्टम के एग्जामिनेशन के लिए आएगा, रेक्टम के लिए, ब्रोंकोस्कोप ब्रोंकस और लैरिंजो लैरिंग्स के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, कोल्ड एप्लीकेशन वर्क एज। कोल्ड एप्लीकेशन कैसे काम करती है? क्वेश्चन है आपके सामने। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है वेजोडाइलेशन का काम करती है, ऑप्शन बी है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, ऑप्शन नंबर 3 है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन नंबर 4 है इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। और हॉट एप्लीकेशन क्या करता है बच्चों? हॉट करता है वेजो डायलेशन। याद रखना है, हॉट करता है वेजो डायलेशन। करेक्ट है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 14 है, सेंट्रल ट्रायंगल स्टैंड फॉर इन अंडर 5 क्लिनिक। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे ये पूछा गया है कि ये अंडर 5 क्लिनिक होता है और इसका एक सेंट्रल ट्रायंगल बना होता है ऐसे। इस सेंट्रल ट्रायंगल में क्या आता है वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने केयर इन इलनेस, ऑप्शन नंबर बी है फैमिली प्लानिंग, ऑप्शन नंबर सी है ग्रोथ मॉनिटरिंग और ऑप्शन नंबर डी है प्रिवेंटिंग केयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सेंट्रल में यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आता है फैमिली प्लानिंग। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 फैमिली प्लानिंग। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Yes, the question number 15 is 80,000 to 1,20,000 number of population stand for health facilities। 80,000 से लेके 1,20,000 के नंबर पर जो पॉपुलेशन के लिए हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए वो इनमें से कौन सी है? ऑप्शन 1 है CHC, ऑप्शन 2 है PHC और ऑप्शन सी है सब सेंटर और ऑप्शन डी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और अगर मैं PHC की बात करता, दोनों चीज़ें हैं इसमें। जो फर्स्ट होता है वो हमेशा हिली एरिया के लिए होता है और दूसरा जो होता है वो प्लेन एरिया के लिए होता है। याद रखना है, जो भी नंबर आते हैं, जैसे PHC आया तो PHC कितना हो गया? हम लोग बोलते हैं 20,000 से लेके 30,000 तक, और सब सेंटर आया तो बोलते हैं हम लोग 3,000 से लेके 5,000 तक। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, आशा ड्रेस कोड इज पिंक, पर्पल, येलो एंड ग्रीन। चारों में से ड्रेस कोड कौन सा है आशा का? एक स्पेशल आपको बात बता दूं मैं यहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप इस कलर को देखोगे स्पेशली तो ये पर्पल कलर मिलेगा आपको, बट ओवरऑल आंसर को देखेंगे हम लोग तब तो ये में पिंक माना जाएगा। बट अगर ये MPCHO का क्वेश्चन है तो हम इसमें राइट आंसर मानेंगे यहाँ पर पर्पल कलर।
पर्पल ब्लू भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्पल। लेकिन मैं बोल दूँ ऑल अगर बात करें इंडिया की हम लोग, तो मोस्टली स्टेट इसको पिंक मानती है, ठीक है। चलिए, और एमपी के लिए इसमें पर्पल या फिर ब्लू कलर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ट्रेनिंग टाइम ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनका ट्रेनिंग टाइम कितना होता है? ऑप्शन नंबर 1 है 1 मंथ, ऑप्शन नंबर 2 है 2 मंथ, ऑप्शन नंबर 3 है 3 मंथ और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें 4 मंथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? आंगनबाड़ी का जो ट्रेनिंग टाइम होता है वो होता है 4 मंथ। इसका राइट आंसर है 4 मंथ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आंगनबाड़ी का। एक यहाँ पर आपको आंगनबाड़ी से रिलेटेड और चीज़ें भी पूछ सकते हैं कि आंगनबाड़ी कहाँ से बिलोंग करती है, मतलब कौन से हेल्थ फैसिलिटी पे वर्क करती है। तो विलेज लेवल पर। कहाँ करती हैं ये? विलेज लेवल पर। आपको ध्यान रखना है इसका, आंगनबाड़ी वर्कर्स वर्क एज अ विलेज लेवल। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट कौन सा है निम्न में से? कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस नंबर 1 है गोनोरिया, नंबर 2 है एंट अमोबा स्टेलाइटिका, ऑप्शन नंबर 3 है ट्रिपिनोमा पैलिडम और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिपिनोमा पैलिडम। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे, ट्रिपिनोमा पैलिडम क्या है? क्या ये बैक्टीरिया है, क्या ये फंगस है, क्या ये वायरस है, क्या है ये? तो ये एक क्या है बच्चों? बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ये एक बैक्टीरिया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेग्री बॉडीज आर फाउंड इन विच डिजीज कंडीशंस? ऑप्शन नंबर 1 है रेबीज, ऑप्शन नंबर 2 है मीजल्स, ऑप्शन नंबर 3 है मम्प्स और ऑप्शन नंबर 4 है पर्टुसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 1, नेग्री बॉडीज फाउंड इन द रेबीज। रेबीज में पाई जाती हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, और ये नेग्री बॉडीज़ रेबीज़ में कहाँ पाई जाती हैं बच्चों? ये सीधा सीधा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। और जब भी हम एमआरआई करवाते हैं, उस एमआरआई की स्क्रीन्स पर हम लोगों को हमारे ब्रेन में जो न्यूरोलॉजिस्ट सजेस्ट करता है, ऐसी नेग्री बॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये नेग्री बॉडीज़ ऐसे नहीं कि बॉडी में कहीं बॉडी के बाहर बॉडी की स्किन पे कहीं नेग्रो बॉडीज़ दिखेगी। नेग्री बॉडीज़ सीएनएस को अफेक्ट करेगी और ब्रेन में पाई जाती हैं ये। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20 है कॉप्लिक स्पॉट सीन इन विच डिजीज? ऑप्शन नंबर 1 है रेबीज, ऑप्शन नंबर 2 है मीजल्स, ऑप्शन नंबर 3 है मम्प्स, ऑप्शन नंबर 4 है पर्टुसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा कॉप्लिक स्पॉट। ये फेवरेट क्वेश्चन है एमपीसीएचओ का, ध्यान रखिएगा बच्चों। इसका राइट आंसर होगा मीजल्स। और मीजल्स किससे होता है? एक वायरस से होता है। दूसरी बात और बता देता हूँ, इसका लोकेशन क्या है? बक्कल म्यूकोजा। ये भी पूछा जाएगा, बक्कल म्यूकोजा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कोलेरा। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कोलेरा। कोलेरा की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन नंबर 2 है आपके सामने रिफेम्पिसिन, ऑप्शन नंबर 3 है आपके सामने टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा टेट्रासाइक्लिन। राइट आंसर क्या होगा बच्चा इसका? टेट्रासाइक्लिन इसका राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22। 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसमें पूछा गया है मॉन्टेक्स टेस्ट इज़ डन फॉर। मॉन्टेक्स टेस्ट को हम
किसके लिए करवाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने पर्टूसिस, ऑप्शन नंबर 2 है आपके सामने मम्प्स, ऑप्शन नंबर 3 है आपके सामने ट्यूबरक्लोसिस और ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने डिप्थीरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम लोग करते हैं। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है इसमें कि भाई इस टेस्ट का टाइम कितना होता है? जब हम इस टेस्ट को करते हैं तो कितने टाइम में कर लेते हैं? तो मिनिमम 48 और मैक्सिमम 72 आवर ये टेस्ट का टाइम होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन ORS? ओरल रिहाइड्रेशन जो सॉल्यूशन होता है उसमें इनमें से कौन सा कंटेंट नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर 2 है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 3 है कैल्शियम ग्लूकोनेट और ऑप्शन नंबर 4 है सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं होता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट एंटीडोट होता है किसका? मैग्नीशियम सल्फेट का। ये आपको याद रखना है, ये किसका एंटीडोट होता है? मैग्नीशियम सल्फेट का। चलिए बच्चों दूसरी बात ORS में मैं आपको और बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है। ORS के अंदर मैं आपको और बता देता हूँ इसमें कि ORS को 24 आवर के लिए ही यूज़ करना है। कितने आवर के लिए यूज़ करना है? 24 आवर के लिए ही यूज़ करना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे ये रहा बच्चों, देखो MDT मल्टी ड्रग थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ। मल्टी ड्रग थेरेपी किसका ट्रीटमेंट है इनमें से? ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर 2 है आपके सामने HIV, ऑप्शन नंबर 3 है आपके सामने लेप्रोसी और ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने ऑल ऑफ द अबव। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। आप मेरे को लग रहा था आप ये सोचोगे इसमें कि इसका राइट आंसर तो लेप्रोसी होगा। लेप्रोसी नहीं होगा बच्चों। मल्टी ड्रग थेरेपी का मतलब होता है कि हम जब भी किसी ड्रग रेजिस्टेंट में किसी ड्रग को काम लेते हैं तो वहाँ पे हमें मल्टी ड्रग थेरेपी काम में लेनी पड़ेगी। इसलिए TB में भी होता है। जो रिट्रोवायरल थेरेपी होती है वो भी एक मल्टी ड्रग थेरेपी है और लेप्रोसी में भी लेते हैं हम लोग। और इन तीनों डिजीज़ में मल्टी ड्रग थेरेपी काम में ली जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। दूसरी एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। लेप्रोसी का दूसरा नाम होता है यहाँ पर हैंसन डिजीज़। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए आपको याद रखना है हैंसन डिजीज़। ओके चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस आल्सो नोन एज। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस आल्सो नोन एज। ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने हेपेटाइटिस A, ऑप्शन नंबर 2 है हेपेटाइटिस B, ऑप्शन नंबर 3 है हेपेटाइटिस C और ऑप्शन नंबर 4 है हेपेटाइटिस D। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 हेपेटाइटिस A। दूसरा मैं आपको बता दूं B और C ये दोनों ही क्या हैं? ये ट्रांसफ्यूजनल हैं, ट्रांसफ्यूज से होते हैं, ध्यान रखना। और A और E ये जो हैं वो इन्फेक्शन से होते हैं, ये फिको ऑरल रूट से होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए और D भी जो है ना वो बच्चों B और C का ही पार्ट होता है, ये भी आपको रखना, ये भी ट्रांसफ्यूजन से होता है। जैसे नीडल्स वगैरह प्रिक करने की वजह से जो होने वाले इन्फेक्शन हैं वो हेपेटाइटिस B, C और D हैं। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होने वाले इन्फेक्शंस भी हेपेटाइटिस B हैं और ट्रांसफ्यूजन के बाद में जो होने वाला है वो हेपेटाइटिस C है। इसको पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कोज ऑफ काला आजार। कोज ऑफ काला आजार।
कॉज ऑफ काला आजार ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने हाउस फ्लाई, ऑप्शन नंबर 2 है मस्कीटोज, ऑप्शन नंबर 3 है सैंड फ्लाई और ऑप्शन नंबर 4 है टिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा बच्चों सैंड फ्लाइज। सैंड फ्लाइज इज आल्सो कॉज ऑफ काला आजार। वैसे मैं एक एक्यूरेट अगर इसके पॉजिटिव एजेंट की बात करूं यहाँ पर इन ऑप्शंस को छोड़कर, तो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है बच्चों लेशमेनिया डेनोवोनी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ लेशमेनिया डेनोवेनी। डेनोवेनी इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, भारत में अंधपन का महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? लीडिंग कॉज कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने कैटरेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 है ट्राकोमा, ऑप्शन नंबर 3 है ग्लाकोमा और ऑप्शन नंबर 4 है विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? मोस्ट लीडिंग कोज इज ए कैटरेक्ट। इंडिया में कैटरेक्ट एक मोस्ट लीडिंग कोज है। मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पर 63% जो ब्लाइंडनेस है वो कैटरेक्ट की वजह से होती है। उसके बाद में रिफ्रैक्टिव एरर आता है और फिर ग्लूकोमा आता है। 3 कोज होते हैं इसके अंदर, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और रिफ्रैक्टिव एरर्स। और अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूँ, पूरी दुनिया में मैं ब्लाइंडनेस की बात करूँ, तो उसके लिए आंसर आता है विटामिन ए डेफिशिएंसी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 28 अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। पॉजिटिव एजेंट ऑफ डेंगू फीवर, पॉजिटिव एजेंट ऑफ डेंगू फीवर। आई मीन टू से मैंने यहाँ पूछा है आपसे कि पॉजिटिव एजेंट ऑफ डेंगू फीवर कौन है, नॉट अ करियर। चलिए ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने फ्लैवी वायरस, ऑप्शन नंबर 2 है आपके सामने मिक्सो वायरस, ऑप्शन नंबर 3 है आरएनए वायरस और ऑप्शन नंबर 4 है एडीज एजिप्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्लैवी वायरस। देखिए बच्चों यहाँ पर हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। एडीज एजिप्ट एक मॉस्किटो है जो क्या करता है, केवल वायरस को कैरी करता है, लेकिन मेन कारण क्या है इसका कारण है फ्लैवी वायरस जो मॉस्किटोज के अंदर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लैवी वायरस। चलिए बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए बच्चों IMNCI टारगेट ग्रुप इज, IMNCI मतलब इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस। एक इसका जो टारगेट ग्रुप होता है वो कौन सी एज तक का होता है? ऑप्शन नंबर 1 अप टू 5 ईयर, ऑप्शन नंबर 2 है अप टू 2 ईयर, ऑप्शन नंबर 3 है अप टू 10 ईयर, ऑप्शन नंबर 4 है अप टू 15 ईयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा अप टू 5 ईयर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना बच्चा, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। वैक्सीन से कुछ और क्वेश्चन हम आप आने वाली वीडियो में लेके आएंगे। आज का जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है वो ये है बच्चों, पीसीवी जो वैक्सीन है वो वैक्सीन किसके लिए दी जाती है? वो वैक्सीन किसके लिए दी जाती है? पीसीवी है ये, पीसीवी वैक्सीन जो है वो किसके लिए दी जाती है? ऑप्शन 1 है आपके सामने रेबीज़, ऑप्शन 2 है टीबी, ऑप्शन सी है न्यूमोनिया, ऑप्शन डी है इन्फ्लुएंजा। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है। अभी इसके 2 डोज हैं, 2 डोज का टाइम हम लोग 2.5 महीने 2.5 मंथ स्टार्ट करते हैं इसको और शुरू करते हैं। फिर नेक्स्ट डोज जो है हम लोग 3.5 मंथ पे लगवा लेते हैं, बट आजकल इसमें भी कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। बट अभी जो बुक की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग यही आंसर इसके माने जाएंगे। चलिए बच्चों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी होगा आने वाले दिनों में हम लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चीज़ की कि आपको 2021 के नॉर्थ सेट के लिए भी प्रिपेयर करेंगे और जितनी भी एग्जामिनेशन होगी एमपी की, यूपी की, राजस्थान की या फिर अदर स्टेट की जहाँ पर CHOs की एग्जामिनेशन होंगे, उन सब के लिए हम लोग यहाँ पर वीडियो बनाएंगे और बेस्ट
जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लेके आएंगे और हो सकता है हम आने वाले दिनों में ऑनलाइन आपसे मुलाकात करें। मेरा नाम आमिर खान है और एजे नर्सिंग एकेडमी मेरे साथ मेरे साथी मिस्टर अजय पाल सिंह भी हैं और मेरी पूरी टीम इसमें लगी हुई है और ये टीम पूरा आप लोगों को जो है सपोर्ट करेगी आपके सिलेक्शंस में, आपके भविष्य को अच्छा बनाने में। सो थैंक यू वेरी मच।